आज हम बनाते हैं इसके अंदर ये जो हमने ओपन एरिया है हमारा, ये हम इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने ये ड्रॉ करते हैं जी कॉलम। ये हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलम तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे 3 कॉलम है, तीनों सेलेक्ट किए और इनकी हाइट हमने दे दी फिलहाल 10 फुट और 11 फुट। ठीक हो गया। ये हमने 11 फुट, ये हमने 11 फुट इसकी हाइट दे दी है। 11 फुट इसलिए दी है क्योंकि ये हमारे 2 स्टेप भी हैं। ठीक हो गया। या इस लेवल में और इस लेवल में 1 फुट का फ़र्क है। ठीक हो गया। अब इसलिए हमने ये लेवल इसको दिया है 11 फुट का। सबसे पहले हमने इसको जो है 2D वायर फ्रेम में लेके चले जाते हैं। यहाँ से ये इसको हमने मूव कर दिया इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको मूव कर लेंगे 1 फुट। ठीक हो गया। 1 फुट हमने नीचे मूव कर दिया। अब हमने मज़ीद इसके साथ करना क्या है कि ये हमारी बाउंड्री वाल है। ये बाउंड्री वाल भी हमने बनानी है, ये भी लाजमी है। ये देखें जी हमारी बन गई बाउंड्री वाल। इसको मैंने यहाँ से डायरेक्ट एक्सट्रूड कर दिया, बाउंड्री ली, ये हमने इसको बाउंड्री बना दिया। ठीक है। इसको एक्सट्रूड कर दिया हमने 6 फुट पे। ठीक हो गया। ये आ गई 6 फुट पे हमारे पास ये बाउंड्री। ठीक हो गया। इसको हमने 1 फुट नीचे कर दिया। ठीक हो गया। क्योंकि हमारा ये लेवल और ये लेवल में 1 फुट का फ़र्क है। ठीक हो गया। इसका टेक्स्ट हमने ऑफ़ कर दिया, ये वाली लेयर्स हमने ऑफ़ कर दी हैं सारी। ठीक हो गया। ये शॉर्ट शेड भी ऑफ़ कर दिया। अब हमने ये वाला पोर्शन, इसकी बाउंड्री ले ली मैंने। ठीक हो गया। और इसके बाद मैंने इस पोर्शन की भी बाउंड्री ले ली। ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस पोर्शन को हमने यहाँ से अलग कर देते हैं। ठीक हो गया। इस पोर्शन की बाउंड्री भी ले ली। अब हमने इसको एक्सट्रूड करते करते जाना है। ये हम स्टेयर की जो है वो हटा देते हैं। इसको भी हमने 1 फुट एक्सट्रूड कर दिया। ये जो बाकी हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, इसको हमने एक्सट्रूड करना है मज़ीद। ये अगर इस लेवल पे, इसके लेवल पे लेके आना है। ठीक हो गया। ये आ जाएगा हमारा 1 फुट पे। ठीक हो गया। और ये वाला आ जाएगा हमारा, ये 1 फुट, ये सारा हमारा आ जाएगा, ये भी 1 फुट पे। ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा 6 इंच पे। ठीक है। ये भी हमारा आ जाएगा 6 इंच पे। इसको हमने 1 फुट उठाना है मज़ीद। ठीक हो गया। इसको हमने क्या किया, कॉपी कर दिया ये 6 इंच पे। इसको हमने यूनियन कर दिया, दोनों को पकड़ के UNI। ठीक हो गया। अब ये एक नई कमांड है आप लोगों के लिए कि 2 पार्ट्स को हमने एक पार्ट बनाने के लिए हमने उसको क्या किया, यूनियन कर दिया। UNI उसकी कमांड हम डालेंगे। इसको भी हम एक्सट्रूड करेंगे। ये वाला पोर्शन है 1 फुट एक्सट्रूड कर दिया। ये वाला पोर्शन जो है वो भी हमने, ये 6 इंच हमने मज़ीद इसको अप कर दिया। इसको कॉपी करके नीचे लगा दिया और इसको हमने सेलेक्ट करके UNI दबा दिया। ये दोनों सेलेक्ट किए, ये इंटर किया और ये यूनियन हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन पे हमने काम करना है। ये पोर्शन हमने लिया इस तरीके से।
ये वाला पोर्शन हमने ले लिया इस तरीके से, ये सी क्लोज कर दिया। यहाँ से इसको मैंने पीछे कर दूंगा ताकि ये सीधा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया 6 इंच पे, इसको भी एक्सट्रूड कर दिया मैंने 6 इंच पे, इसको भी मैंने कर दिया 1 फुट पे, इसको कर दिया हमने 12 इंच पे, इसको भी कर दिया इसके साथ, इसको कर दिया मैंने 6 इंच पे। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इस सारे पोर्शन को मैंने कर दिया यूनियन। यूनियन नहीं करते ताकि जो है ना वो आपको हर चीज़ की अलग अलग पता चल जाएगा, इसको हम यूनियन नहीं करते। ये पोर्शन मैंने सारा पकड़ा, इसको यहाँ से उठाया, ये पकड़ के यहाँ से उठाएंगे हम और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इस पूरे पोर्शन को हमने उठा के 1 फुट नीचे कर देना है। 1 फुट नीचे करने के की क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें कि 1 फुट नीचे किया, क्योंकि इस लेवल में, इस फ्लोर लेवल में और इस लेवल में कितना फ़र्क है, 1 फुट का। ये मैंने रेलिंग हटा दी यहाँ से, ये मैंने एक्सटेंड कर दी। यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है वो मैं डोर ऑफ कर दिया। ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड कर दी, इसकी बाउंड्री ले ली, ये आ गया 1 फुट पे, ये आ गया 6 इंच पे। ठीक हो गया। अब ये वाला पोर्शन मैंने कहाँ पे लगा दिया जी, यहाँ से पॉइंट पकड़ा, यहाँ पे लगाया। अब मैं रियलिस्टिक में जाके तो इस पोर्शन को क्या करूँगा, नीचे कर दूँगा, ये इस जगह पे लगा दूँगा। अब ये उसके साथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके लिए मेन काम यहाँ पे है, एक कमांड आपको और मिल रही है। अब यहाँ पे हमने करना है सॉलिड एडिटिंग। सॉलिड एडिटिंग क्या होगी, यहाँ से मैं एक डालूँगा टूल बार लेके आऊँगा सॉलिड एडिटिंग। ये सॉलिड एडिटिंग आ गई। अब हमने क्या करना है जी, ये है हमारे पास फेस एक्सट्रूड। ठीक हो गया। फेस एक्सट्रूड पे हमने क्लिक किया, ये वाला, ये फेस एक्सट्रूड पे क्लिक किया, इसको हमने ये करके 12 इंच दे दिया। ठीक हो गया, ये उसके साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरह हमने फेस एक्सट्रूड किया, ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया, 1 फुट दे दिया। फिर हमने फेस एक्सट्रूड किया, और भी है कोई, यहाँ पे है ना, ये वाला पोर्शन हमारा, ये वाला फ्रंट वाला है। ये फेस एक्सट्रूड किया, ये वाला पॉइंट क्लिक किया, इंटर किया, 12 डबल इंटर कर दिया। अब ये क्या हुआ, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये काम हमने किया। यहाँ पे आप देख रहे थे खाली स्पेस लग रही थी आपको। ठीक हो गया। अब उसके लिए हमने यहाँ पे ये कर दिया कि फेस एक्सट्रूड जब हमने किया तो हमारे पास ये लेवल क्लियर हो गया। ठीक हो गया। ये हमें ये वाला जो पोर्शन है ये अपने जोड़ने के लिए भी आपने ये फेस एक्सट्रूड ही करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर करके यहाँ पे इसको यूँ मिला के डबल इंटर कर देंगे।
ये जितने भी आपके पास ये स्पेस बची है ना, ये सारी ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपने जब बाउंड्री ली है ना, बाउंड्री फिर ये चीज़ पूरी बाउंड्री थी तो वो उसके साथ मैच नहीं हुआ। अब जैसे ये बाउंड्री मैंने ली थी, ये बाउंड्री BO, ये बाउंड्री हमने ली थी, ये जब ये देखें ये यहाँ से उसने यूं ले ली है, जिसकी वजह से ये बीच में ये एक बाउंड्री और लगी हुई थी। ठीक हो गया, ये इसका विंडो का बॉर्डर था। ये हमने आज हमारा ये सबक था कि हमने इसकी बाउंड्री वाल बनानी थी। ठीक हो गया, आपकी बाउंड्री वाल क्लियर हो गई है। इसको हमने लेयर दे दी, ये थिन वाल। ठीक हो गया, इसको बाई लेयर कर दिया। इसको हमने दे दिया जी हैच दे दिया। इस सारे पोर्शन को, ये जितना भी पोर्शन है हमारे पास, इसको हम एक ही लेयर में ले जाते हैं। ये हम इसको ले जाते हैं टेक्स्ट के लेयर में। ये आ गया। अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। यहाँ तक आपकी 3D कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये जितना भी आउटर आउटर सिस्टम था, लेवल्स थे हमारे, वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक हो गया। अब ये डोर यहाँ पे था, ये वाला पोर्शन आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जो ये वाला डोर है इसको आपने यहाँ पे रेक्टेंगल डाल के इसको 1 फुट का एक फुट क्लियर करके यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे आप ये डाल देंगे इसको यूं करके। ये इसको इसके साथ जब हम मैच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ मैच नहीं होगा, मैच ये फ्लोर के साथ होगा। इसके अंदर हमने फ्लोर भी डालना है। फ्लोर डालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आपने पॉली लाइन लगाई थी शुरू के अंदर, ठीक हो गया, वही पॉली लाइन आपने दोबारा से ड्रॉ करनी है उसी तरीके से। ये मैंने पॉली लाइन ले ली, ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक हमने ये पॉली लाइन ली थी, इसका ऑफसेट लेंगे हम 9 इंच का। ठीक हो गया। अब अंदर वाली लाइन को हमने एक्सट्रूड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 6 इंच एक्सट्रूड कर देते हैं। यहाँ से पकड़ के ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे भी होगा। ये फ्लोर लग गया आपका। ठीक हो गया जी, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने स्लैब डालनी है। स्लैब डालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जितने भी शेड्स हैं आपने इंक्लूड करने हैं इसके अंदर। जितनी भी पॉली लाइन आपने डालनी है उसके अंदर आपने शेड इंक्लूड करना है। ये जैसे कि आपने ये डाली, ये मैंने डाल दिया, ये शेड भी आ गया इसके अंदर।
ये पोर्च की छत भी हम बीच में डाल देते हैं। ये आ गई जी हमारे पास छत बन रही है। ये शेड भी ले लिया। जितने भी आपके पास शेड हैं, शेड को लेना, अदरवाइज फिर जो है ना वो आपको क्या करना होगा कि हर जगह पे आपको अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी। ये अभी मैंने इसके साथ ही क्लियर कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ले लिया। अब इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया 6 इंच। अब ये गलत हो गया ना, ये हमने इसको लेना है। ये 6 इंच ले लिया। अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे डाल दिया। ठीक हो गया। अब हमने इसके, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी इसका जितना भी काम है शेडिंग का, जितना भी पैरापेट वॉल डालनी है, रेलिंग डालनी है, जो भी चीज़ें डालनी हैं वो हमने फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद डालेंगे। इसको फेस एक्सट्रूड करके हो सकता है हमें अंदर करना पड़े, क्योंकि ये फिर जब आप 3D बनाते हैं, फिर इसको रेंडर करते हैं, तो वो फिर आपको अलग अलग से फेस बनाने पड़ते हैं। ये तरीक़ाकार मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो किस तरीके से करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमारा ग्राउंड फ्लोर आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर बना के वो भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके फिर हम इसका आहिस्ता आहिस्ता एलिवेशन भी क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।